बीकॉम पार्ट फर्स्ट ये जो पेपर सेकंड भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, रिजर्व बैंक के संगठन के बारे में, रिजर्व बैंक के स्थापना के बारे में, रिजर्व बैंक के कमेटी के बारे में अपने बातचीत की थी। आज जो हम बात करेंगे वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। रिजर्व बैंक जो है वो शुरुआती बातचीत के अनुसार मैंने आपको बताया था कि बैंकों का बैंक है। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है, या यूँ कह सकते हैं हम कि रिजर्व बैंक प्रधान बैंक है, मुख्य बैंक है। सरकार का मुख्य जो बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्य कार्य देखने को मिलता है वह है मौद्रिक स्थिरता का है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी। मॉनेटरी स्टेबिलिटी का तात्पर्य ये है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा ऐसी संतुलित रहे कि उसमें किसी प्रकार का अविश्वास नहीं हो, किसी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं हो, किसी प्रकार के उसमें परिवर्तन नहीं हो। सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि मौद्रिक स्थिरता बनी रहे। अर्थात जब मौद्रिक स्थिरता रहेगी, कभी जैसे मान लीजिए किसी मुद्रा की कीमत बहुत तेजी गति से बढ़ती है और कभी मुद्रा की कीमत बहुत तेज गति से घटती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार के सामने बड़ी विकट स्थितियाँ आती हैं और सरकार जो विकास करना चाहती है वो विकास वैसा नहीं हो पाता जितना वो सोच के चलती है। तो संतुलित आर्थिक विकास करने के लिए मौद्रिक स्थिरता बहुत आवश्यक है और ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। 1934 के अधिनियम के आधार पर ये बताया गया कि ये प्रस्तावना में कहा गया कि बैंक जो है वो बैंकों का बैंक है, मुख्य बैंक है, प्रधान बैंक है और इसके जो कार्य हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था संतुलित आर्थिक विकास की तरफ स्थिरता लिए हुए अग्रसर हो। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के या भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य माने जाएंगे। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा जो प्रणाली है वो कैसी होगी, मुद्रा किस प्रकार से होगी, मुद्रा की व्यवस्थाएं कैसे होगी, मुद्रा का संगठन कैसे होगा, किस तरह से मुद्रा छापी जाएगी, कैसे मुद्रा का जो है वो निर्गमन किया जाएगा, मुद्रा कितनी प्रकार की होगी, उसकी आकार प्रकार कैसा होगा, इन सब बातों के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विचार करता है। तो मौद्रिक नीति भी तय करता है कि मौद्रिक नीति में मॉनेटरी पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में ये देखा जाता है कि मुद्रा किस तरह से निर्गमन की जाएगी, मुद्रा का कैसा आकार प्रकार होगा, मुद्रा किस प्रकार से संतुलित तरीके से आगे बढ़ेगी, उसकी अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्राएं हैं उनके साथ किस तरह का संबंध और सामंजस्य रहेगा, उसकी कीमत के बारे में किस तरह का निर्णय किया जाएगा। अर्थात जितनी भी सरकार की नीतियाँ होती हैं उन सबको मौद्रिक नीति के अंतर्गत शामिल करना और उनको इस ढंग से शामिल करना कि सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है प्रधान बैंक के प्रति या प्रधान बैंक से जो मुख्य रूप से आशा की जाती है वो फंक्शन के रूप में मान लीजिए और चाहे वो दायित्व के रूप में मान लीजिए, वो ये है कि किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बने, कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बने, किस तरह से हमारा संतुलित आर्थिक विकास हो। आर्थिक विकास का मतलब जितने भी आपके बैंकिंग इंडस्ट्रीज है, जितना भी आपका व्यवसाय और व्यापार है, जितने भी आपके औद्योगिक क्रियाएं वो इस तरह से संतुलित हों ताकि राष्ट्र का विकास संतुलित हो और सामान्य हो, ताकि आम आदमी को उसका लाभ मिल सके, आम आदमी को फायदा मिल सके, तो राष्ट्र का कल्याण होगा। और राष्ट्र की कल्याणकारी नीतियों को लागू करने के लिए जो धन की आवश्यकता पड़ती है, उस धन की पूर्ति करने के लिए हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सहारा लेना पड़ता है। तो सरकार हमेशा प्रधान बैंक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाती है ताकि राष्ट्र का संतुलित विकास हो। तो कहने का मतलब है कि हमारे अधिनियम 1934 में कहा गया कि हमारा बैंक इस तरह का हो, हमारे बैंक की संस्था ऐसी हो जो मौद्रिक स्थिरता रहे, स्टेबिलिटी ऑफ मॉनेटरी
आर्थिक व्यवस्था स्थिरता हो। जैसे मैंने कहा कि फ्लक्चुएशन नहीं हो, तो कभी तो लोगों का क्या मुद्रा में विश्वास हो जाता है, कभी विश्वास हट जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा रिजर्व बैंक ऐसा हो जिसकी मुद्रा में सभी लोगों का समान रूप से विश्वास जागृत हो। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि नोट निर्गमन का कार्य, इश्यू ऑफ करेंसी का कार्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को या प्रधान बैंक को दिया हुआ है। नोट निर्गमन का समस्त कार्य आपने देखा होगा 2016 में नोटबंदी का जो कार्य हुआ था, उसके पश्चात में नोटों के निर्गमन का जो काम किया गया, हमारे जो बैंकिंग रिजर्व बैंक की अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 का, 100 का, वर्तमान में 200 का, 500 का और 1000 का नोट बंद हो गया और 2000 का नोट जारी करने का जो कार्य है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और आवश्यकता के अनुसार सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए नोटों का निर्गमन का कार्य किया जाता है। पुराने नोटों को नष्ट करना, उनके स्थान पर नए नोटों को जारी करने का कार्य भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पे किया जाता है। ये प्रधान बैंक है, अर्थात बैंकों का बैंक जिसको हम कह सकते हैं। इसको ये भी कहा जाता है कि ये बैंकों का बैंक है, जिसको प्रधान बैंक के नाम से जाना जाता है। अंतिम ऋणदाता होता है, सरकार का सलाहकार भी होता है और अभिकर्ता भी होता है। ये सरकार का बैंकर है, सरकार का बैंक है। जैसे किसी प्राइवेट व्यक्ति के बैंक होते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी का बैंक होता है, किसी समूह का हो सकता है, उसी प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI सरकार का बैंक है, क्योंकि ये सरकारी है और सरकारी होने के कारण से ये सरकार का अभिकर्ता एक एजेंट है, सरकार का एक एजेंट है। फिर अगर कहीं से लोन की व्यवस्था सरकार को नहीं होती तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अंतिम ऋणदाता के कारण से लोन प्राप्त करता है और उस लोन का विकास के अंतर्गत उपयोग किया जाता है। फिर हमें समय समय पे समाशोधन गृह की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम डिस्काउंटिंग हाउसेज कहते हैं। डिस्काउंटिंग हाउसेज भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही तय किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो बिल हैं उनकी कटौती है, विभिन्न प्रकार के प्रतिज्ञा पत्र उनके बारे में है। दूसरे प्रकार के जो डिस्काउंटिंग हाउसेज बनते हैं, यानी आप कुछ समय के लिए अपने बिल प्रस्तुत करिए और उसमें कटौती करते हुए आपको कुछ पैसा दिया जा सकता है। इसी प्रकार शाख निर्गमन एवं नियंत्रण का कार्य, क्रेडिट कंट्रोल और क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नोट छाप करके भी किया जाता है और मात्रात्मक दृष्टि से भी नियंत्रण करते हैं और गुणात्मक दृष्टि से भी नियंत्रित करते हैं। यानी कितने नोट होंगे, ये शाख का सर्जन हो गया, शाख किस तरह से जारी की जाएगी इसके बारे में विचार किया जाएगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी और क्वांटिटी कितनी होगी, ये इस बैंक के द्वारा तय किया जाता है। फिर विभिन्न प्रकार के जो बैंकिंग इंडस्ट्री स्थापित किए गए हैं, चारों तरफ आप देख रहे हैं सब जगह जितने भी बैंक स्थापित किए गए हैं, उन बैंकों को स्थापना किस तरह से की जाएगी, कौन से नियम और कानून के आधार पर की जाएगी, उनको क्या क्या छूट होगी या वो कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य नहीं कर सकते, इन कार्यों के लिए उनको मनाही रहती है, किन कार्यों के लिए उनको छूट दी जाती है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नहीं किए जाते। शाख का सर्जन भी होता है, धनराशि जमा भी ली जाती है, धनराशि जारी भी की जाती है, लोन दिया भी जाता है या लोन लिया भी जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो व्यापारिक कार्य भी करते हैं, अभिकर्ता का कार्य भी ये करता है, अंडरराइटर्स का भी ये कार्य करता है, परंतु ये बहुत सारे ऐसे प्रोहिबिटेड कार्य हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो ये नहीं कर सकते। कहने का मतलब है उनके लिए कुछ नियम कानून कायदे बने हुए हैं, उनका लाइसेंस कैसे जारी होगा, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था होंगी, उनको किस तरह से कार्य करने पड़ेंगे, उनके क्या दायित्व होंगे, उनके क्या कैसे कैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये सारी चीज़ें ये तय करता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य बैंकिंग इंडस्ट्रीज के हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी करती है। इसके अलावा भी कुछ कार्य है, जैसे शाख जो कृषि शाख है उसका सर्जन करने का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा
किया जाता रहा है और आजकल जो नाबार्ड की स्थापना करने के बाद में उसके द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार औद्योगिक वित्त इंडस्ट्रियल फाइनेंस की व्यवस्था भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। समय समय पे विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का आरबीआई बुलेटिन जारी होता है, जैसे आपने देखा होगा। कॉमर्स के विद्यार्थियों आवश्यकता पड़ेगी आगे और उसको देखना भी पड़ेगा आपको। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक बुलेटिन जारी किया जाता है जिसको आरबीआई बुलेटिन के नाम से जानते हैं। वो विभिन्न प्रकार के आंकड़े तैयार करता है, वो विभिन्न प्रकार के लेखे जोखे तैयार करता है, जिन लेखे जोखों का उपयोग सरकार के लिए, हमारे लिए, विद्यार्थियों के लिए, समाज के लिए बहुत ही हितकर होता है। तो आंकड़ों का संकलन करना, उनका प्रकाशन करना और उनके बारे में विश्लेषण करना, ऐसा महत्वपूर्ण कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार की बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको स्थापित करने का कार्य करना, उनको लोन प्रदान करना, उनके शेयर्स का एजेंट के रूप में अंडरराइटर्स का कार्य करना, मुद्रा स्थानांतरण का कार्य करना, जमा स्वीकार करना, अंतर्राष्ट्रीय और लेन देन पूरे करना। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो लोन हैं उनके बारे में अंतिम निर्णय प्रदान करना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाता है। तो कहने का मतलब लेखे जोखे तैयार करना है, आंकड़ों का प्रकाशन करना है, बुलेटिन जारी करना है, बैंकों की स्थापना करनी है, कृषि शाख की व्यवस्था करनी है और बहुत सारे कार्य हैं जो बैंक का विस्तार करना है और बिल जो होते हैं उनको क्रय विक्रय का कार्य करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा प्रधान बैंक है जिसके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं जो हमारे राष्ट्र को संतुलित आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ाते हैं। तो संतुलित आर्थिक विकास को अग्रसर करने के लिए ऐसा एक प्रधान बैंक जो सरकार की समय समय पे आर्थिक और मौद्रिक नीति तय करता है और उसका प्रसार और प्रसारण करता है।